क्लियर है जी? प्लान क्लियर हो गया। कंपनी की अगर प्रोफाइल की मैं बात करूं तो भारत की पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। सेलिंग करने वाले कई लोग हमसे अक्सर आके मिला करते थे, अक्सर आके मिलते थे, कहते थे कि अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो नेटवर्किंग कीजिए। और नेटवर्किंग का मेरे पास कोई ज्ञान नहीं था, नेटवर्किंग का कोई ज्ञान नहीं था, जबकि नेटवर्किंग ही चल चुका था। भाई ये क्या है डीलर डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर, ये नेटवर्किंग तो है, लेकिन इसका ज्ञान नहीं था। उसी में मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा उस सज्जन को जिसने मुझे 3 किताब प्रमोट किए थे। पहला किताब था कॉपी कैट मार्केटिंग 101। उस किताब को मैंने पढ़ा तो ये जो बरसों से जो जाम पड़ा हुआ था ये वो मेरी बुद्धि खुल गई। दूसरा किताब उसने मुझे दिया बिजनेस स्कूल। उसको पढ़ने के बाद मुझे लगा कि यार जीवन में और भी बड़ा किया जा सकता है। और तीसरा किताब दिया पैरेबल ऑफ पाइपलाइन। ये तीनों किताब पढ़ने के बाद मैं डायरेक्ट सेलिंग की तलाश में लग गया। अक्सर लोग हमारे पास आते थे, कहते थे ये कंपनी ज्वाइन कर लीजिए। सामने वाले को देख करके मुझे लगता था क्या इनके साथ काम करना चाहिए। कोई बोलता था ये सर ये मदर कंपनी है, पूरी दुनिया में है, ये लीजिए कार वास। हम कहे कार तो है नहीं, कहीं कभी भी आ सकती है, पहले वास तो ले लीजिए। हेलो फ्रेंड, ये भारत के लोग हैं, भारतीय लोग हैं, जरूरत की ही सामान लेते हैं और चीप एंड बेस्ट पे ज्यादा भरोसा करते हैं। दूसरी ये कंपनी के लोग आए, कहा कि इस कंपनी को ज्वाइन कीजिए, ये कंपनी बहुत ही शानदार है, डब्बे में 60 कैप्सूल है। हम कहे इसको क्या होगा? कैसे ये होगा कि खाते रहे बीमार नहीं पड़ेंगे। आप अगर लगातार खाते रहेंगे तो बीमार नहीं पड़ेंगे। फ्रेंड, मेरे दिमाग में आया कि भारत के लोग बिना कारण के 1 रुपए का हाजमोला भी नहीं खाते, ये कैप्सूल कौन खाएगा? मैं उसे भी नजरअंदाज किया कि नहीं चलेगा, ये चलने वाला नहीं है, ये भारत के लोग हैं। थोड़ा दर्द रहता है, गठिया शुरुआत हो जाती है, क्या हॉस्पिटल जाता है, डॉक्टर दिखाता है? नहीं। जब बिल्कुल बैसाखी हाथ में आता है तब कहता है चलते हैं डॉक्टर साहब को दिखा ले। आखिरी दम तक वो लड़ाई लड़ता है उस बीमारी से, तो वो भी काम हमारा ठीक नहीं चला, मतलब उसको नजरअंदाज किया। तीसरी ये कंपनी आई आर्थिक आजादी का अभियान। आर्थिक आजादी का अभियान, उस कंपनी के लोगों को देख रहे काले रंग का बैग लेकर टहलते हुए, झोला लेकर के इधर उधर भाग रहे हैं, लेकिन खुद आजाद नहीं है, खुद आजाद नहीं है लेकिन झोला लेके भाग रहे हैं। मुझे लगा कि ये सब फालतू काम है, इन कामों में कुछ मिलता नहीं है, इस काम में कुछ होने वाला नहीं है। समय बीतता गया, कई और काम बदले, लेकिन सन 2014 में हमारे साथ एक घटना घटती है। उस घटना के दौरान अचानक एक डिस्ट्रीब्यूटर से, एक कंपनी से हमारा झगड़ा होता है और मैं निर्णय लेता हूं कि अब कोई काम नहीं करूंगा, अब करूंगा तो डायरेक्ट सेलिंग। कंप्यूटर पे जाकर के बैठा, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में मैंने ढूंढना चालू किया। बहुत सारे नाम आए, टपरवेयर, ओरिफ्लेम, एमवे, पता नहीं कितनी कितनी कंपनी नाम आए। एक नाम आया आईएमसी का। जब आईएमसी का नाम आया तो मैंने गोल देखा, आईएमसी लिखा हुआ, मुझे समझ में आ गया आईएमसी इंडियन मेंटेलिटी कल्चर के साथ ही कोई कंपनी काम कर रही है। अब इंटरनेशनल मार्केटिंग समझ में नहीं आया मुझे क्या समझ में आया सर? इंडियन मेंटेलिटी और कल्चर के साथ कंपनी काम कर रही है। मैंने इसके बारे में जब मैंने जानकारी बढ़ाई कंप्यूटर पे, तो जब जानकारी जो बढ़ाई, वो जानकारी जो अपडेट हुआ कि भारत की पहली कंपनी, अभी जो ये कंपनी है आईएमसी, ये स्वदेशी नाम की कंपनी, यानी स्वदेशी कंपनी है। क्योंकि उस वक्त सन 2009 में बहुत सारी विदेशी कंपनियां उछल कूद रही थी। कुछ पुराने लोग होंगे, सही कह रहा हूं जी, बहुत सारी विदेशी कंपनियां, क्योंकि आज उनके वंशज है, यहाँ पे विदेश वाले के वंशज है, इतने साल राज किया है तो उनके वंशज होंगे जो उस कंपनी का सपोर्ट करते हैं। हेलो, बुरा लग सकता है किसी को फ्रेंड, लेकिन मैंने देखा कंपनी स्वदेशी है, मैं भी स्वदेशी आदमी हूं। नंबर 2, जो बात समझ में मुझे आई कि ये कंपनी पूरी तरह से आयुर्वेदिक है। ये मैं पढ़ रहा था कंप्यूटर पे, ज्वाइन नहीं किया था, पढ़ रहा था कि ये कंपनी आयुर्वेदिक है पूरी तरह से। नंबर 3 जो समझ में आया कि आईएमसी के पास अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो हरिद्वार में मैन्युफैक्चरिंग होती है। और नंबर 4 जो बात समझ में आई, वो समझ में आई क्योंकि मैं मिच्योर आदमी था, मेरे पास टाइम नहीं था, 42 वर्ष पार कर चुका था। इसके बाद समय बचता नहीं है, जिंदगी के 18 वर्ष बचते हैं, आधा निकाल दीजिए, बचा 9 वर्ष।
इस 9 वर्ष को आप कंपनी बदलने में, कंपनी समझने में लगा देंगे तो बस 60 साल के बाद यही कहेंगे मैं सब कुछ जानता हूं। बहुत सारी मैंने कंपनियां की है, कुछ नहीं जानते जिंदगी में जब उखाड़ नहीं पाए। हेलो हेलो, समय नहीं था हमारे पास। चौथी बात मुझे समझ में आई, हमें यह समझ में आई चौथी बात कि ये कंपनी के पास खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। चौथी तीसरी, पहला स्वदेशी, दूसरा आयुर्वेदिक, तीसरा खुद की मैन्युफैक्चरिंग और चौथी कि आईएमसी के पास कोई भी पार्टनरशिप नहीं है। कभी सुना है कोई पार्टनर खड़ा हो गया हो? अभी पार्टनर वाली कंपनियां उछल कूद रही है, आप चिंता मत कीजिए, सब आएंगे। हेलो, खत्म करने गए उस कंपनी को। 3 करोड़ की लायबिलिटी में 9 करोड़ बनाने गए हैं। और मैं सच बताऊं, आईएमसी के लोग छोड़ते नहीं किसी को, बदला लेते हैं। वो बदला लेने गए हैं कि बेटा देख तेरी औकात, तुझको मैंने खरीद लिया। फ्रेंड, और 5वां जो मुझे समझ में आया, आईएमसी के पास आईएमसी के अलावा और कोई काम नहीं है। हेलो, अब जिस कंपनी के पास आईएमसी के अलावा कोई काम नहीं है तो उसका सारा फोकस कहां होगा जी? आईएमसी पे। अब फोकस सारा आईएमसी पे होगा। जैसे मैं जो काम करता हूं, आज मैं आईएमसी को लेकर के मैं फुल टाइमर हूं, मैं रात दिन 24 घंटा आईएमसी के लिए काम करता हूं, तो हमारे साथ काम करने वालों का भविष्य है कि नहीं? भविष्य है कि नहीं है जी? तो फ्रेंड, आज कंपनी के जो ऑनर आदरणीय डॉक्टर अशोक भाटिया जी, हम मिस्टर सत्यन भाटिया जी, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए इनके लिए। ये दोनों लोग क्योंकि ये दोनों लोग तो फ्रेंड, क्लियर हो गई बात यहाँ पे? तो मुझे ऐसा लगा कि हमारा भविष्य इसमें सुरक्षित है। बात समझ रही जी? हमारा भविष्य सुरक्षित है। और जब ऐसे ही समझ लीजिए, कई ऐसे लोग हैं जो हमसे उम्र में बराबर भी है, बड़े भी हो सकते हैं, और बहुत सारे छोटे हैं। जब आपका गार्जियन कोई स्कूल को चेक कर ले, हेलो, जब आपका कोई गार्जियन स्कूल को चेक कर ले, तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, आपको पढ़ने की जरूरत है। जो स्कूल को बच्चे चेक करते हैं वो कभी भी आईएएस, डॉक्टर, इंजीनियर नहीं बनते, वो बम चलाने वाला बनता है, अपराधी बनता है।